अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की वीडियो में हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मार्केट में काफ़ी बात हो रही है और काफ़ी लोग पैनिक में, क्योंकि रिसेंट कुछ डेज़ में काफ़ी ज़्यादा इसमें ड्रॉप डाउन हुआ है प्राइस में। और प्राइस ऑलमोस्ट यूँ आप समझ सकते हो कि अराउंड 270 थी और वहाँ से रोल डाउन करके ऑलमोस्ट अराउंड $190 पे पहुँच चुकी है। तो आप यूँ समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मोर देन 30% जो है वो ड्रॉप डाउन मार्केट में हुए विद इन फ्यू डेज़। आप कह सकते हो विद इन अ वीक इतनी मूवमेंट जो है वो हुई है। तो इस वजह से काफ़ी लोग पैनिक में, और लोग कह रहे हैं कि सेल कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, क्या पोजीशन जो है मार्केट में लेनी चाहिए। तो मोस्टली क्या होता है, हमें अपोजिट ऑफ द हार्ड यानी अपोजिट ऑफ द क्राउड मूव करना होता है। यानी जिस तरफ सभी लोग जा रहे हैं, जो 90% लोग हैं, 95% लोग जिस तरफ जा रहे हैं, हमने उस तरफ नहीं जाना होता। हमने उस तरफ जाना होता है जहाँ पे प्रोफेशनल मनी के जाने के चांसेस मौजूद होते हैं। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रोफेशनल मनी के जाने के चांसेस जो मुझे नज़र आते हैं वो ये नज़र आते हैं कि यहाँ पे वो लोग बाइंग करेंगे। उसकी एक रीज़न जो मैं हमेशा एक साइन के तौर पे यूज़ करता हूँ, दैट इज़ शॉर्टिंग चार्ट। जो चार्ट आपको बताता है कितने लोग शॉर्ट कर रहे हैं, कितने लॉन्ग कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं इतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं रिवर्सल की। और अभी की आप बात करें, शॉर्टिंग का चार्ट है, शॉर्ट करने का चार्ट है हमारा एथेरियम का। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये चार्ट अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम लोग जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं या एथेरियम को शॉर्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हर्ड है या जो क्राउड का बिहेवियर है वो ये नज़र आता है कि मोस्टली लोग सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमने अपोजिट ऑफ द हार्ड मूव करना है। यानी जिस तरफ हार्ड जा रही है, जिस तरफ क्राउड जा रहा है, उस तरफ हमने मूव नहीं करना, उससे अपोजिट मूव करना है। और उससे अपोजिट मूव करने की ऑब्वियसली उसका मतलब है कि हमने बाइंग करनी है, सेलेक्ट नहीं करनी। अगर हम जाएँ एथेरियम के जो बिटकॉइन का चार्ट है, इसमें मैंने आपको बताया था एक मेजर सपोर्ट थी अराउंड 4 मिलियन टू 3.7 मिलियन, मैंने बताया था यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट थी। लेकिन वो यहाँ से आपको ब्रेक होती हुई नज़र आई है। अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आप सिंपली बात करो तो वो मौजूद है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो अराउंड 2.5 मिलियन मैंने पहले बताया वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप अपने डिसीजन खुद से लें, बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपको मार्केट में, जो एथेरियम की मार्केट है, यहाँ पे आपको रीबाउंड होता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स जो है वो एट द पीक है। जो हर्ड है या जो क्राउड है उसका बिहेवियर, सभी मैक्सिमम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। एंड जब इस तरह का बिहेवियर मार्केट में देखने को मिलता है तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे बाइंग करते हैं। जो प्रोफेशनल मनी है वहाँ पे बाइंग करती है। इसके अलावा मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत डाउन मूवमेंट हो, थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो आपको एक अच्छा खासा रीबाउंड प्राइस में देखने को मिलेगा विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है बिट जो एथेरियम है वो आपको अराउंड $250 तक जाता हुआ मिले विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। थोड़ी बहुत प्राइस में अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी बहुत में भी कमी आ सके, थोड़ी बहुत प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन अगर मैं विद इन फ्यू डेज़ बात करूँ या एक हफ्ते की नेक्स्ट बात करूँ तो हो सकता है बिटकॉइन जो एथेरियम है वो आपको $240-50 यहाँ तक जाता हुआ मिले। इसके अलावा अब इसकी मेन डिपेंडेंस क्योंकि बिटकॉइन पे भी है, उसकी भी आप अगर ओवरऑल मैं एक सिनारियो आपको दिखाता हूँ टेक्निकल्स के लिहाज से, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो पिछला लो क्रिएट हुआ था बिटकॉइन में वो था अराउंड $5,900। यहाँ आपको लो ऊपर नज़र आ रहा है लिखा हुआ, वो $5,900 के अराउंड था। उससे पीछे जाएँ, उससे पिछला जो लो था दैट वाज अराउंड 5777। यानी यहाँ पे हमने जो पिछला लो था ये एक हायर लो था। एंड हायर लो जो है वो मोस्टली मार्केट्स में एक पॉजिटिव चीज़ होती है, एक बुलिश चीज़ होती है। एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगी अभी इस मरतबा भी मज़ीद पिछले से हायर लो जो है वो मार्केट क्रिएट करेगी। ठीक है, और यानी इससे ये मुराद है कि अगर रीबाउंड होता है, मे भी यहाँ से ही मार्केट बिटकॉइन की रीबाउंड कर जाए। अगर थोड़ी डाउन मूव कर दी भी है तो मेरे ख्याल में पिछली मरतबा 5900 से रीबाउंड हुआ था, बाउंस हुआ था। इस बार अगर बाउंस होना हुआ तो अराउंड आप कह सकते हो 6000 या 5900 से ऊपर ही
रीबाउंड आपको होते हुए मिलेगा। 5950 पे भी हो सकता है, 6000 पे भी हो सकता है, वहाँ से आपको बिटकॉइन रीबाउंड करते हुए मिलेगा। अब बिटकॉइन के भी इसी तरह का शॉर्टिंग का चार्ट है, उसको भी आप देख लेंगे। अगर यहाँ से बिटकॉइन इन केस थोड़ा मजीद डाउन मूव करता है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है प्राइस में थोड़ी बहुत कमी आए, मजीद डाउन अगर मूव करता है, तो ये शॉर्टिंग का चार्ट, जो बिटकॉइन का शॉर्टिंग का चार्ट है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर जाएगा, जिस तरह इथेरियम का चार्ट हिट कर रहे हैं। और जब यहाँ पे भी हर्ड का या जो क्राउड का बिहेवियर होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी आपको सेल आउट करते हुए, शॉर्ट करते हुए, या जो मार्जिन ट्रेडिंग है वहाँ पे लोग आपको शॉर्ट करते हुए बिटकॉइन को नज़र आएंगे। जिस तरह जो सिचुएशन नज़र आ रही है, अगर बिटकॉइन थोड़ा मजीद डाउन मूव करता है, तो ये जो शॉर्टिंग का चार्ट है बिटकॉइन का, ये अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, जिस तरह इथेरियम ऑलरेडी अपनी ऑल टाइम हाई को हिट कर चुका है। और जब इस तरह का बिहेवियर नज़र आता है, अब ये बिटकॉइन में भी यही बिहेवियर आपको नज़र आने वाला है अगर थोड़ा सा बिटकॉइन डाउन मूव करता है। इथेरियम में ये ऑलरेडी आपको बिहेवियर नज़र आ चुका है कि जो क्राउड है, जो हर्ड का बिहेवियर है, वो ये है कि सेलिंग की जाए, शॉर्ट किया जाए। एंड जब क्राउड का ये बिहेवियर होता है, तो मोस्टली उसके अपोजिट होता है, यानी रीबाउंड होता है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अगर बिटकॉइन थोड़ा मजीद डाउन मूव करता है अराउंड 6000 6100, वहाँ से आपको एक बाउंस नज़र आएगा, रीबाउंड नज़र आएगा, और उसके साथ साथ आपको इथेरियम भी अच्छा खासा रीबाउंड करता हुआ नज़र आएगा। इसकी एक और रीज़न वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज़ डोमिनेंस। अगर आप डोमिनेंस के चार्ट को ओपन करो यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो हम वैसे भी देखते हैं, हर कोइन की डोमिनेंस है अपनी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आएगी। अगर मैं पिछले एक मंथ का चार्ट ओपन करूँ, तो अब एक मंथ पहले की अगर आप बात करें, तो जो इथेरियम की डोमिनेंस थी वो मौजूद थी अराउंड 15% 16%, और आज के दिन की बात करें तो ये अराउंड 10% आ चुकी, यानी ऑलमोस्ट इसने अपनी जो डोमिनेंस है उसको 6% लूज़ किया है, और प्राइस जो है इथेरियम की काफ़ी डाउन आई है। अब इसके साथ अगर आप देखें अदर कोइंस, जो बाकी के आल्ट कोइंस हैं, उनकी डोमिनेंस में इतना कोई डिफरेंस नहीं आया। एक मंथ की पहले की देखें तो 19% थी, अभी की बात करें तो अब भी 18.97, यानी वही ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 19% पर ही मौजूद है। तो इनकी डोमिनेंस में पूरे मंथ में जो अदर कोइंस हैं, जो आल्ट कोइंस हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया, यानी प्राइसेस में कोई आपको बहुत बड़ा डिफरेंस एक मंथ पहले का और अभी की प्राइसेस अगर आप देख लें, जो सतोशी वैल्यू है आल्ट कोइंस की, उनमें आपको शायद बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र ना आए। अगर कोई डाउन गया भी होगा कोइन, तो वो दोबारा उसी लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका होगा जिस लेवल पे वो एक मंथ पहले मौजूद था। तो आल्ट कोइंस जो बाकी हैं, उनमें आप एक तरह से कह सकते हो कि साइड वेज मूवमेंट है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप इथेरियम में देखो, तो वहाँ पे डोमिनेंस बाय द टाइम कम होती जा रही है, एंड ये ऑलमोस्ट 10% पे पहुँच चुकी है। और क्योंकि 10%, अब वही चीज़ यहाँ पे एक राउंड नंबर्स भी मार्केट में होते हैं, 10% अब एक राउंड नंबर है, उस पर मार्केट पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे डोमिनेंस को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, और इस लिहाज से भी कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि मार्केट इस सेंटीमेंट को लेके भी बुलिश हो सकती है। यानी ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से इथेरियम में भी थोड़ा सा प्राइस डाउन आपको होती हुई मिले मज़ीद, लेकिन विद इन नेक्स्ट वीक बात करें तो आपको इथेरियम में काफ़ी बड़ा रीबाउंड देखने को मिल सकता है। इथेरियम इज़ नॉट डेड, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह की फाइट क्रिएट की जाती है बार बार मार्केट में, ताकि लोग सेल ऑफ करें, जो वेल्स हैं वो बाय कर लें। अब ये सेंटीमेंट काफ़ी टाइम से मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, और लेकिन ये सेंटीमेंट कुछ टाइम तक चलता है, उसके बाद जब रीबाउंड होता है तो यही सेंटीमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब मेरे ख्याल में जहाँ पे मैक्सिमम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, अब जिस तरह अगर आप बात करो बिटकॉइन की, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बिटकॉइन में कई मरतबा ऑब्ज़र्व की है। जिस तरह अभी आप जो ये जो लेवल था ये वाला, इसमें जब बिटकॉइन अराउंड 5800 गया था, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट कर रहे थे, मैक्सिमम लोग शॉर्ट कर रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, रीबाउंड हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शॉर्ट था और रीबाउंड हुआ। आज अगर आप इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की जो शॉर्ट्स का नंबर है वो ऑल टाइम हाई पे, यहाँ यानी वहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्ट्स है, तो शॉर्टिंग वहाँ पे भी एट पीक है। और उसके बाद जिस तरह यहाँ पे रीबाउंड हुआ है, वहाँ पे भी रीबाउंड हो सकता है।
मे भी 5% में भी प्राइस थोड़ी डाउन जाए, लेकिन ओवरऑल सिनारियो की बात करूँ तो आपको एथेरियम ज़रूर मेरे ख्याल में अराउंड $250 ज़रूर दोबारा से टच करने को आप देखेंगे कि टच करेगा विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। आप एक हफ्ते तक कह सकते हो कि ये सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।